हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। तो यूनिट 4 में हमने पिछले लेक्चर में देखा था हीमेटेनिक्स के बारे में। तो हीमेटेनिक्स क्या होते हैं कंप्लीट हमने डिटेल स्टडी की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाइए और उसको देखिए, देन इस वीडियो पे आना, क्योंकि ये सेकंड पार्ट होगा हीमेटेनिक्स का। एक एग्जाम्पल हमने उस पार्ट में डिस्कस किया था, एक एग्जाम्पल इसका रह गया था जो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करना है, कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उसका यूज़, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ये हमारा यूनिट 4 का 6 लेक्चर होगा। एग्जाम्पल है हमारा फेरस ग्लूकोनेट। तो फेरस ग्लूकोनेट कहाँ यूज होगा, सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि अगर पिछला लेक्चर अब आपने देखा है तो आपको पता होगा फेरस ग्लूकोनेट कहाँ यूज हो रहा है। तो इसका यूज किया जाता है एनीमिया के ट्रीटमेंट में और एज ए हेमेटेनिक एजेंट के रूप में फेरस ग्लूकोनेट को यूज किया जाता है। मोलिकुलर फॉर्मूला होता है इसका C12H22FeO14.2H2O। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्मूला, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। मोलिकुलर वेट है इसको 482.18, ये इसका मोलिकुलर वेट होता है। जो इसका स्टैंडर्ड होगा वो 95% होगा, मतलब जो फेरस ग्लूकोनेट प्रेजेंट होगा, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट होगा फेरस ग्लूकोनेट का वो 95% होगा। इससे ना तो ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। बहुत थोड़ा कम है इसका, 5% लेस है बाकी कंपाउंड्स की कंपेयर में, लेकिन ये इसका स्टैंडर्ड है, याद रखना आपको। अब बाकी देख लेते हैं प्रिपरेशन कैसे है इसकी, कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या रिएक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो देखने लायक है, पॉइंट अच्छा है प्रिपरेशन, क्योंकि मेन जो पॉइंट होता है इस टॉपिक का यही होता है एग्जाम्पल का, प्रिपरेशन एंड यूजेस। प्रॉपर्टी वगैरह आप इजीली लिख सकते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिटवीन, एक रिएक्शन होगी, डबल डिकम्पोजिशन होगा, किसके बीच होगी, वो होगा हमारा मेन कंपोनेंट ग्लूकोनिक एसिड। और पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल क्या स्टडी किया था आपने, फेरस सल्फेट। तो यहां पर उसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, ग्लूकोनिक एसिड विद फेरस सल्फेट। तो ग्लूकोनिक एसिड और फेरस सल्फेट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारा फेरस ग्लूकोनेट। कैल्शियम सल्फेट इज सोल्यूबल एंड फिल्टर ऑफ। जो कैल्शियम मतलब ग्लूकोनिक एसिड और फेरस सल्फेट रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा सल्फेट है वो निकल जाएगा इजीली सोल्यूबल, और उसको फिल्टर कर लेंगे। तो एंड देन फिल्ट्रेट द कंसंट्रेट टू गेट कलर पार्टिकल। देन जो फिल्ट्रेट हमें मिला है उसको कंसंट्रेट करेंगे, जिससे हमें कलर पार्टिकल मिलेंगे, किसके, फेरस ग्लूकोनेट के। मेन हमें चाहिए क्या, फेरस ग्लूकोनेट। तो हम इसको ही निकालेंगे इजीली, कंसंट्रेट करके इसको हम फिल्ट्रेट से निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये फॉर्मूला है, ये रिएक्शन होगी इसके अंदर। ये ग्लूकोनिक एसिड हो गया हमारा और ये फेरस ग्लूकोनेट इससे बन गया। किसके साथ रिएक्शन हुई, फेरस सल्फेट के साथ। नोट्स में थोड़ा मिस्टेक है, फेरस सल्फेट की जगह फेरस कार्बोनेट है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, उसको वैसे ही स्टडी मत करना, थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर। यहाँ ग्लूकोनिक एसिड आएगा, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो उसको भी आप करेक्ट कर लेना। बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। तो इट इज फाइन येलोइश ग्रेई और पहले ग्रेनिश येलो पाउडर। बेसिकली येलोइश कलर इसका आपको शो होगा, ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, येलोइश कलर आपको दिखेगा। इट हैज एन ऑर्डर लाइक बाइंड शुगर। जैसे जो फेरस सल्फेट था, जैसे उसका जो ऑर्डर था वो बाइंड शुगर, जैसे शुगर को जलाते हैं, हीट करते हैं, उस टाइम जो स्मेल आती है, ऑर्डर आता है, वो इसका ऑर्डर होगा। इट इज स्लोली सोल्यूबल इन वाटर। स्लोली सोल्यूबल होता है, लेकिन अगर वार्म वाटर है तो इसके अंदर रैपिडली ये सोल्यूबल होगा। थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसकी ऐड हुई है और बाकी इनसोल्यूबल होगा अल्कोहल के अंदर। मतलब इस यूनिट में जो भी आपने एग्जांपल्स देखे हैं उनमें लगभग ये प्रॉपर्टी सेम मिलेगी आपको। इट इज एक्वस सॉल्यूशन इन एसिडिक इन नेचर, मतलब जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर में होगा, ये नेचर इसका फिक्स है। बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। इट गिव द रिएक्शन विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरस सल्फेट। ऐसी रिएक्शन देगा जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा किसका, फेरस साल्ट का, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर फेरस सल्फेट का यूज हम करते हैं। और इसकी रिएक्शन सॉरी
बात कर लेते हैं इसके यूजेज की। तो यूज जो फर्स्ट यूज होगा हमारा इंपॉर्टेंट यूज है एज ए हीमेटेनिक्स। अब हीमेटेनिक्स एजेंट ऐसे एजेंट है जो एनीमिया में बेसिकली यूज किए जाते हैं, हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, आरबीसी के लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो इट इज़ मच सेफर देन फेरस सल्फेट। जो पहला एग्जांपल हमने देखा था उससे ज़्यादा सेफ होगा ये फेरस सल्फेट से, एंड कैन बी यूज्ड इन एनीमिया विथ लेसर साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। फेरस ग्लूकोनेट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट और इलिक्जर्स। टेबलेट और इलिक्जर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली यूज किया जाता है एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। तो आई होप हीमेटेनिक रिलेटेड जो डाउट्स थे आपके क्लियर हो चुके हैं। दोनों एग्जाम्पल भी हमने क्लियर कर लिए हैं। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।